हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण। आज के सत्संग में सभी भक्त गणों का स्वागत है। आज का दूसरा सत्संग है। मनुष्य शरीर के समान कोई दूसरा शरीर नहीं है। अन्य जीव इसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर स्वर्ग और नरक में जाने के लिए एक निशानी है। ज्ञान वैराग भक्ति से आप अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर सकते हो। संसार में मोह को त्यागना है और वैरागमय ज्ञानमय जीवन जीना है। संसार में आके हमने क्या किया? खूब भोजन खाकर शरीर को मोटा कर लिया, पेट बड़ा हो गया। दिन भर संसार के कार्य धंधे करते हुए समय निकल जाता है, रात को सो जाते हैं। इसी प्रकार जीवन चला जाता है। इसी में थोड़ा सा समय निकाल लो भजन के लिए, तभी जीवन सार्थक होगा। अन्यथा जीवन ऐसे ही चला जाएगा। कुछ समय नहीं ले जाओगे, सब यहीं पर पड़ा रहेगा। यदि परमात्मा की भक्ति तुम्हारे अंदर है तो तुमको लेस मात्र भी दुख नहीं होगा। सारा जीवन उन्हीं को सौंप दो। हम कुछ भी नहीं करते, प्रभु आप ही सब कुछ कर रहे। अहंकार तो लेस मात्र भी नहीं होना चाहिए जीवन में कि यह कार्य हम कर रहे हैं। इसी जीवन का कोई भरोसा नहीं। क्षण भर में यह कभी भी और कहीं भी जा सकता है। प्रत्येक सांस में उसका सुमरण होना चाहिए। प्रतिदिन हम 21,600 सांसों लेते हैं और छोड़ते हैं। हर सांस में परमात्मा का सुमरण होना चाहिए। क्या भरोसो देखो बिनस जाए छिन माही, सांस सांस सुमरन करो और यतन कुछ नाही। सुमरन सुरत से करना चाहिए। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो आपको होश होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। जिसका जप कर रहे हो उसका ध्यान होना चाहिए। मुख से कुछ नहीं बोलना है। आपके शरीर के जो बाहर के पट दरवाजे हैं उनको बंद करना है, तभी तुम्हारे अंदर के पट खुलेंगे और ईश्वर के दर्शन होंगे। सुमरन सुरत लगाए के मुख से कछु ना बोल, बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल। व्यक्ति को हमेशा मीठी वाणी बोलना चाहिए और सभी से प्रेम करना चाहिए। किसी को द्वेष की भावना से नहीं देखना चाहिए। परिवार में छोटा बड़ा वृद्ध कोई भी हो, अब शब्द नहीं बोलना है। वही व्यक्ति महान है जिसने अपनी वाणी सुधार ली। यदि आपको अच्छा बोलना नहीं आता है, आप हमेशा कर्कश वाणी बोलते हैं जिससे दूसरों को दुख पहुँचे, तो आप एक दिन का मौन धारण करें, वाणी की साधना करें। आप एक दिन अच्छे बन जाओगे। कितने दिनों का यह जीवन है और कितने दिन का यह शरीर। यहाँ हम हमेशा नहीं रहेंगे। संसार में हम थोड़े समय के लिए आए और एक दिन हम यहाँ से चले जाएंगे। सब कुछ यहीं पर पड़ा रहेगा। जो भी हमने जीवन भर कमाया, बनाया, जोड़ा, सब यहीं पर छूटेगा। क्योंकि हम जब संसार में आए तो खाली हाथ आए, जब जाएंगे खाली हाथ ही जाएंगे। जो भी हमारी मकान, ज़मीन, पैसा, दुकान, बच्चे, पत्नी, सगे संबंधी सब यहीं पर छूट जाएंगे, कुछ साथ नहीं जाएंगे। यह जीवन इस तरह व्यतीत हो रहा है जिस प्रकार सूने मकान में कोई दीपक जल रहा हो, वह कभी भी बुझ सकता है। मोही रूपी नींद में मत सो, ज्ञान प्राप्त करके जाग जाओ। क्योंकि यह संसार एक सपना है। जैसे हम सपना देखते हैं और जब जागते हैं तो कुछ नहीं, उसी प्रकार
यह संसार है, दिख रहा है लेकिन है नहीं। जागो लोगो मत सोओ, ना करो नींद से प्यार, जैसा सपना रैन का ऐसा है संसार। यह शरीर जब तक निरोग है और मृत्यु नहीं आती है, उसके पहले ही मनुष्य को अपना कल्याण कर लेना चाहिए, क्योंकि प्राण के अंत समय में क्या करेगा। यावत् स्वस्थो ह्रियं देहो, यावन् मृत्युश्च दूरितः, तावदात्महितं कुर्यात् प्राणन्ते किं करिष्यति। संसार में आपको धन, मित्र, पत्नी, जमीन बार बार मिलेंगे, लेकिन यही शरीर मानव का आपको बार बार नहीं मिलेगा। पुनर्वित्यम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही, एतत् सर्वं पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः, न शरीरम पुनः पुनः। संसार में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मानव शरीर आपको बार बार नहीं मिलेगा। जब तक आपका मन विषयों में है तब तक आप बंधन में हो, और जिस समय आपका मन निर्विषय हो जाए उसी समय आप मुक्त हो। इसलिए मन ही मनुष्य के बंधन का और मन ही मनुष्य के मोक्ष का कारण है। बंधाय विषया संगो मुक्तौ निर्विषयं मनः, मनेव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। मनुष्य को अपने जीवन में 3 वस्तुओं में संतोष करना चाहिए, पत्नी, भोजन और धन। और 3 वस्तुओं में संतोष नहीं करना चाहिए, अध्ययन, तप और दान में। मनुष्य का कर्म कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता, वह कहीं भी चला जाए कर्म उसके साथ जाएंगे। आपने जो भी कर्म किए जीवन में वह आपको ही भोगने पड़ेंगे। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहिं सो तस फल चाखा। एक मनुष्य के 3 मित्र थे। 2 मित्र तो बहुत घनिष्ठ थे। एक मित्र कभी कभा का था। उस मित्र को पुलिस ने किसी दफ़ा में झूठा ही गिरफ्तार कर लिया। तब उसने अपने एक घनिष्ठ वाले मित्र से पूछा, हे मित्र, हमारी जमानत दे दीजिए। वह मित्र बोला, मैं तो घर से बाहर एक कदम भी नहीं रखूँगा। तब वह बड़ा निराश हुआ और दूसरे मित्र के पास गया और बोला, हे मित्र, मेरी जमानत दे सकते हो। दूसरे मित्र ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन कचहरी के भीतर नहीं जाऊँगा। इतनी बात सुनकर वह बहुत दुखी हुआ और कहने लगा, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। मेरा कभी कभा का एक मित्र और है, उससे और पूछना चाहिए। तब वह तीसरे मित्र कभी कभा के पास पहुँचा और बोला, हे मित्र, मेरी जमानत दे दीजिए। तब तीसरा मित्र बोला, हे भाई, हे मित्र, मेरे लायक जो भी काम होगा मैं उसे पूरा करूँगा, पीछे कभी नहीं हटूँगा। जहाँ आपका पसीना गिरेगा वहाँ मैं अपना खून बहा दूँगा। यह तो दृष्टांत हुआ। आप सिद्धांत को सुनिए। 3 मित्रों के नाम है धन, पहला मित्र, दूसरा कुटुंब और तीसरा धर्म। धन पहला मित्र है जो घर पर ही रहता। जीवन में कितना ही धन कमाओ, छल से, बेईमानी से, झूठ से, कपट से साथ नहीं जाएगा, मरने के बाद संग नहीं जाता। दूसरा मित्र कुटुंब है जो मरघट तक चलता है, साथ में कोई नहीं जलता, स्वयं ही जलना पड़ता है, जो कचहरी के बाहर ही रहता है। तीसरा मित्र धर्म कभी कभा का है, मरने वाले के साथ ही जाता है। इसलिए धर्म ही श्रेष्ठ है और मनुष्य को कुछ ना कुछ धर्म दान पुण्य करते रहना चाहिए, तभी जीवन सफल होगा। हरि ओम।